मणिपुर बीजेपी के लिए शर्म का मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और गृह मंत्री अमित शाह की लाख कोशिशों के बावजूद ये मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये है कि पार्टी प्रवक्ताओं को अब इस मुद्दे पर सफाई देनी मुश्किल हो गई है। मणिपुर पीएम मोदी की कमजोरी और प्रशासनिक विफलताओं का प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर जुलूस में सड़कों पर घुमाए जाने और मणिपुर के भाजपा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह द्वारा 80 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता और बिहार बीजेपी के कार्य समिति के सदस्य विनोद शर्मा ने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मैं राष्ट्र प्रेम, बेटी बचाओ और भारतीय सनातन संस्कृति का झांसा देने वाली भाजपा में कार्यभार लेकर अपने आप को कलंकित महसूस कर रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी में थोड़ी सी भी इंसानियत होती तो तत्काल मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को बर्खास्त कर देते या खुद इस्तीफा दे देते। अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। बिहार बीजेपी प्रवक्ता का यह बयान बताने के लिए काफी है कि मणिपुर की तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। संसद से लेकर सड़क तक लोग हैरान हैं। खुद को बीजेपी का समर्थक कहने वाले लोग भी परेशान हैं कि हर मुद्दे पर बोलने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर मुद्दे पर चुप क्यों हैं। मणिपुर से बेटियों को नग्न घुमाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर को छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ जोड़ दिया गया पीएम का बयान, संसद में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का ये कहना कि हिम्मत है तो चर्चा इस बात पर करें कि राहुल गांधी ने कैसे मणिपुर की आग को भड़काया, गृह मंत्री अमित शाह का विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखकर ये कहना कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। असल में ये सब मुद्दे को सिर्फ भटकाने का प्रयास है जिसे देश समझ भी रहा है और जान भी रहा है। हालत यह है कि अब न्यूज एजेंसी ANI की मणिपुर हिंसा में एक मुसलमान नाम तलाशने की कोशिश के विफल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह फैलाया जा रहा है कि कुकी जो जिन पर हो रहे जुल्म को लेकर देश बेचैन है, असल में भारतीय है ही नहीं। कुकी असल में अंग्रेजों द्वारा 150 साल पहले यहाँ लाकर बसाए गए मंगोल हैं जो स्वभाव से बड़े क्रूर और हिंसक होते हैं। वैसे इन सभी नैरेटिव्स के फैलाने के बाद भी बीजेपी मणिपुर से लोगों का ध्यान भटका नहीं पा रही है और अब तो खुद उसके नेता और अपने विधायक तक पीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने तो मणिपुर की घटना पर पार्टी के रुख से दुखी होकर केवल इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि पोस्टर लगाकर अपने गुस्से का इजहार भी कर डाला। विनोद शर्मा ने पटना में लगाए पोस्टर पर लिखवाया, बेटियां करे चित्कार, शर्म करो सरकार। साथ ही शर्मा ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। इससे 2 दिन पहले मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के सैकोट से बीजेपी विधायक पाउलिन लाल हाउकिप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसे स्पष्ट और साफ शब्दों में कहें तो ये टारगेटेड एथनिक क्लिंजिंग है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह कुकी विरोधी हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और वो खुलेआम दंगाइयों की मदद कर रहे हैं। दरअसल पाउलिन लाल हाउकिप उन 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने बीरेन सिंह पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बीजेपी के मणिपुर के विधायक को तो जान बचाने के लिए दिल्ली में छुपकर इलाज कराना पड़ रहा है। मणिपुर हिंसा की शुरुआत के अगले ही दिन बीजेपी विधायक वोंगजागिन वोल्टे पर भीड़ ने हमला किया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद उनके इलाज के लिए परिवार उन्हें दिल्ली लेकर आ गया था और उन्हें इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी हालत में सुधार है, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि इस दौरान बीजेपी का कोई बड़ा नेता उनके पति से मिलने तक नहीं आया। बीजेपी के विधायक वोंगजागिन वोल्टे कुकी जनजाति से आते हैं और एक आदिवासी विधायक हैं। यानी एक तरफ मणिपुर में नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के जमीनी स्तर के नेताओं को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। पीएम मणिपुर को छोड़ इंडिया, राजस्थान की लाल किताब पर बोल रहे हैं और गृह मंत्री रोज नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है।
लेकिन जिनको जनता से सीधा संपर्क बनाना है उनके लिए मणिपुर शर्म का सबब बन गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या आने वाले दिनों में विनोद शर्मा की तरह ही और भी बीजेपी नेताओं के इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।